बहन नाम क्या है आपका? सुहानी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मस्तापुर, कुंडा, प्रतापगढ़। बहन सुहानी जो आपके सामने खड़ी हैं, इनकी गवाही इस प्रकार से है कि 5 से 6 साल की थी ये, तभी से इनको मिर्गी आती थी और इस तरह प्रॉब्लम था, और जिसके कारण से आप सब जानते हैं कि हाथ पैर टेढ़ा हो जाना और मुंह में फेन लाना और जीभ भी इनकी बाहर आ जाती थी, और इनको इसी तरह प्रॉब्लम 5 से 6 साल की जब थी तभी से होता था। इनकी माँ इनके साथ में खड़ी हैं। माँ जी, आप बताएं कि आपने क्या देखा था जब आपकी बेटी 5 से 6 साल की थी, तब इसको किस तरह प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था? भैया जैसे 5 साल की रही तो ननियोरे में रही, हमारे साथ लेटरिन गई, वहाँ से आई, खाना खाए लगी, बेहोश हो गई, दवाई सुई कराए सही हो गई, फिर दूसरे साल के बाद फिर एक बार हो लगी। और आपने जब देखा कि आपकी बेटी को इस तरह प्रॉब्लम है, फिर आपने दवाइयाँ ली, फिर आपकी बेटी ठीक भी हो गई दवा से। यस भैया। फिर उसके 1 साल बाद फिर से इसको इसी तरह प्रॉब्लम होने लगा। फिर उसी तरह प्रॉब्लम होने लगा। और आपका कहना है कि आपकी बेटी कितने कितने घंटे बेहोश रहती थी? अरे 1-1 घंटा 2-2 घंटा भैया बेहोश रहती है। और इसको कब कब इस तरह प्रॉब्लम होता था? हफ्ते में या फिर रोज? कब कब ऐसी प्रॉब्लम होती थी? हमेशा रात दिन रहती थी। हमेशा इसी तरह होता था? रात में दिन में हमेशा बरोबर रहती। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन इसको प्रॉब्लम ना होती हो? यस भैया। हर दिन इसके हाथ पैर टेढ़े होते थे यस भैया। और इनके मुख में फेन आता था और इनका हाथ पैर टेढ़ा होना और जीभ भी बाहर आ जाती थी। यस भैया। और इसी तरह प्रॉब्लम कितने सालों तक लगातार थी? भैया इनकी प्रॉब्लम इतना हो गया कि 7-8 साल से ज्यादा हो गया। 7-8 साल से ज्यादा इसी तरह प्रॉब्लम आपकी बेटी को थी? यस भैया। जैसा आपने बोला कि आपने जब शुरू में दवा लिया, इलाज करा, फिर आपकी बेटी 1 साल तक ठीक रही, फिर दूसरे साल तक उसको फिर वही प्रॉब्लम होने लगी। यस भैया। और फिर जब दूसरे साल से वही प्रॉब्लम होने लगी तो क्या आपने फिर से दोबारा डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गई थी? यस भैया, डॉक्टर के पास, तांत्रिक के पास लेके जाते रहे। पहला और गिरी तो छत पर से गिर गई, टाका लगा है। आपने इनको डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर ने क्या बताया था? उन्होंने क्या बोला? क्या दवाइयाँ चली इनके लिए? डॉक्टर तो सलाह देता है कि इसकी इंजेक्शन डबल लगाएंगे, दवा देंगे, सही हो जाएगा। कितने साल तक उन्होंने कुछ बोला था? कितने साल तक हमने दवाइयाँ बोला कि चलो जहाँ जितना पैसा लगे डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन पैसों को ना देखो, आप दवा कराने लगो। और आपने लगातार डॉक्टर से भी दवाइयाँ लेती रही आप? यस भैया। कितने डॉक्टर के पास गई थी इनको लेकर? भैया 10-15 डॉक्टर हो चुके हैं। और उसके बाद भी इसको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ? नहीं। और ऐसा करके 6 से 7 साल तक आपने अपनी बेटी को लेकर इसी तरह आप झेलती रही, इसी तरह प्रॉब्लम बनी रही? यस भैया। और जब डॉक्टर के पास से रिलीफ नहीं हुआ तो आपने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया? यस भैया। और कितनी जगहों पर तंत्र मंत्र के लिए ले गई थी? 10-15 तंत्र मंत्र के पास गए थे। और 10 से 15 तांत्रिकों के पास भी अपनी बेटी को आप लेके गई? यस भैया। वहां पर क्या करते थे? आपने लिखा है जैसे कि कुछ तांत्रिक आपकी बेटी को मारते भी थे। बहुत मारत रहे ने, तांत्रिक एक पास ले गया था तो वो बहुत मारा था, इसे खून निकल आया था, कैंचा के से मारता रहा तो खून निकल आता रहा। डंडे से पिटाई कर रहा था वो? यस भैया। आप सुन पा रहे कलीसिया कि किसी को ठीक करने के लिए जो तांत्रिक लोग होते किस तरह इस बेटी, जो इनकी बेटी खड़ी है सुहानी, इसको किस तरह पिटाई करते थे और खून भी निकल आता था, और इसको ठीक करने के लिए वो इस तरह इलाज करते थे, इस तरह तंत्र मंत्र करते थे। यस भैया। आप एक बात बता दें कि आपने ऐसा करके 6 से 7 साल के बीच में आपने कितने रुपए खर्च कर दिए अपनी बेटी के लिए? भैया 3 लाख से ज्यादा ऊपर, 4 लाख हो चुका है। और इसी तरह आपकी बेटी की प्रॉब्लम लगातार बनी रही, कोई किसी ने भी आपकी बेटी को छुटकारा नहीं दे पाए? नहीं भैया। क्या था उस समय परिस्थिति? आप क्या देखती थी अपनी बेटी को दिन भर में जब ऐसे होता था? और भी क्या जानती हैं आप, कैसे होता था इनको? उनके पापा ने बोला था कि हम कहीं नहीं ले जाएंगे, इसको मर जाने दो, हम कहीं नहीं ले जाएंगे, इसको दवा करना लेने के तांत्रिक के पास कहीं नहीं ले जाएगा, इसको मर जाने दो। आप सुन पा रहे कलीसिया, जब इस परिवार ने देखा कि डॉक्टर के पास भी गया है, 10-15 डॉक्टर के पास इलाज के लिए, ठीक नहीं हुई, फिर तांत्रिकों का इन्होंने सहारा लिया, वहां से भी ठीक नहीं हुई, तो इनके पापा, सुहानी के पापा का कहना था
कि अब इनको छोड़ देंगे, ये मर जाएगी ठीक है, लेकिन अब कहीं इलाज के लिए और कहीं तंत्र मंत्र के लिए नहीं ले जाएंगे, इनकी माँ का कहना है इस तरह। यस भैया। और फिर आपने कहीं पर नहीं ले जाती थी इनको? नहीं भैया, बंद कर दिया। और साथ ही बहन सुहानी की और भी गवाही है कि इनको आपको कैसे लगता था जब आप इस तरह बीमार होती थी? मुझे बहुत दर्द, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और आपने जैसा लिखा है कि आपको इस तरह प्रॉब्लम थी, तब भी आपने कुछ संगति ऐसे की जिसके द्वारा आपको गलत चीज़ों को सीखना मिला और फिर आपने फ़ोन पे बातचीत करना लड़कों से शुरू किया। यस भैया। और ऐसा करके आपने 2 साल लगभग व्यतीत किए। यस भैया। और आपने लिखा है कि आपके घर वालों को जब पता चला तो आपके घर वालों ने आपको मारा भी था। यस भैया। लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी। यस भैया। आप एक बात बताएं, आपने गुस्से में क्या क्या किया अपने साथ? अपना हाथ काट दिया और जला दिया। इन्होंने अपना हाथ भी गुस्से में काट लिया था और उसको जला भी लिया था, क्योंकि इनके घर वाले इनको उस बात के लिए रोकते थे और ये जब भी इनके घर वाले कुछ बोलते थे ये पूरे गुस्से में आकर काम करती थी। यस भैया। आपके घर वाले कुछ भी बोलते थे तो आपको कैसे लगता था उस समय? बहुत गुस्सा आता था कि कुछ बात उठा के मार दे। और आपने लिखा जब आपने हाथ काटा था तो उस समय ब्लड भी बहुत ज्यादा निकला था। यस भैया, बहुत सारा खून निकला। और आप सुन पा रहे कि किस तरह ये 6 से 7 साल लगातार इनको मिर्गी के अटैक होते थे, लेकिन फिर भी ये फोन से बातचीत करना शुरू की और इस तरह पूरी तरह बीमारी में और पाप में इनका जीवन था और इनको कोई भी नहीं छुड़ा सका। फिर आपको किसने सुसमाचार दिया? हमारे मौसी पले की आती थी, वो भी बोले कि चलो पचदेउरा चर्चे चलो, यहाँ पर ले चलो, वहाँ सही हो जाएंगे। और आपको आपके रिलेशन ने किसी ने बताया कि आप पचदेउरा चर्च चलें और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर आपने लिखा है कि 2021 से आपने चर्च आना शुरू किया। यस भैया। और जब आपने चर्च आना शुरू किया तो लेकिन आपकी बेटी सुहानी चर्च नहीं आती थी, कभी कभी आती थी। यस भैया। और इनका जीवन उसी तरह था। यस भैया। बहन आप बताएं, आप चर्च क्यों नहीं आती थी? आपको क्या लगता था? मुझे अच्छा नहीं लगता था, यहाँ जो बताता मेरे दिमाग में नहीं बसता। हम यही सोचते यहाँ से कब भाग जाए, हमको नहीं अच्छा लग रहा था। और इनका कहना है, इनकी माँ का कहना है कि जब कभी भी घर पर हम लोग प्रार्थना करते थे तो ये इनकी बेटी सुहानी घर पर प्रार्थना में भी नहीं बैठती थी। यस भैया। नहीं बैठती। और जिसके कारण से बहन सुहानी का जीवन पूरी तरीके से बिगड़ गया, पाप में भी चला गया और बीमारी में भी चला गया। फिर 2023 में जो बाइबल स्कूल हुआ पिछले 10 मई से 10 जून का, उसमें इनके माँ बाप ने सुहानी को भेजा। यस भैया। उस समय जब आपको स्कूल में भेजने के लिए बोला गया, आपने क्या सोचा और आपको कैसा लग रहा था? हम सोचे कि अगर जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। फिर एक मन मेरे में अंदर आ रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम स्कूल बाइबल नहीं करेंगे, ये सब नहीं हमको अच्छा लगता। और फिर इन्होंने तब भी 10 मई से 10 जून के स्कूल में बाइबल स्कूल में आया। तो आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिला? आपका जीवन किस तरह बदला? आपने क्या यहाँ पर निर्णय लिया? यहाँ सीखने को मिला कि अपने माता पिता की बात मानिए, आदर करनिए, प्रेम करिए, धीरज रखिए, शांति में आए, दुख हट जाएगा। और फिर आपने लिखा है कि 10 मई से 10 जून के स्कूल में परमेश्वर के दास ने 10 जून को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किए थे। यस भैया। और उस ले हैंड प्रेयर को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष। ताली बजाएंगे सब जना, जोर से ताली बजाएं, जोर से। और 10 जून को जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर किया और उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उस पर बल आया और आज ये बहन मिर्गी के रोग से भी पूरी रीति से आजाद है और पाप के जीवन से भी बिल्कुल फ्री है आज आप। यस भैया। ताली बजाएं सब जन, जोर से और जोर से ताली बजाएं। माँ जी आप बताएं कि आपकी बेटी उस दिन के बाद से स्कूल से जब गई तो उसके बाद से ये मिर्गी से भी आजाद है और जो भी आपकी बात नहीं मानती थी अब आपकी बात भी मानती है। यस भैया। अब ये बिल्कुल भी आजाद है। ये हमको समझाती है अब। ताली बजाएं जोर से।
ऐसे जीवन के लिए जोर से तारीफ करें। बहन, अब आपको कोई भी मिर्गी की प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं भैया, आप कभी भी नहीं गिरती कहीं पर भी, नहीं भैया। और आपने पाप का जीवन भी छोड़ दिया है। यस भैया, अब आप प्रभु के साथ रहती है। यस भैया। किसने आपको जीवन को इस तरह बना दिया? प्रभु यीशु ने। बहन, आप बताएं, आपकी अपने बेटी के जीवन से आप खुश हैं? आप यस भैया। किसने बनाया आपकी बेटी का इस यीशु तरह मसीह जीवन? ने। यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं, हाथ को उठाकर जितने भी लोग हैं, आपकी तारीफ बड़ी हो।